हे जंकीस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और यार टेक्निकली देखा जाए तो हम इंसान जो है ना वो भी किसी मशीन से कम नहीं है, और ऐसी मशीन जिसको आज तक इंसान खुद ही समझ नहीं पाया है। मतलब हमारी इंसानी बॉडी एक बहुत ही एडवांस मशीन के बराबर है। तो अगर हम इसे एक साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी जो बॉडी है उस पर जब भी कोई कट लगता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे अपने आप ठीक कर लेती है। तो ये चीज तो नेचुरली हमारी बॉडी के साथ है, लेकिन अगर हम इस चीज को मिमिक कर पाए हमारे जो मटेरियल्स होते हैं उनमें यूज करने के लिए, तो ये चीज कितनी कमाल की बात होगी। मतलब सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स। आप सोच सकते हो दुनिया को किस तरीके से बदल सकते हैं। अब हालांकि सुनने में शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो कि आगे जाकर हमारे काम में आने वाली है। हाँ, आगे हो सकता है ये चीज और अच्छे से काम में आए, लेकिन ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी आई है। ये आज से 6, 7, 8 साल पहले इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा चुका है और इस पर काफी पहले से काम होता आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक जो है वो काम कैसे करती है और कैसे मटेरियल्स अपने आप को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम इसका स्मार्टफोन मार्केट में या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें हम इस चीज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2013 में LG का एक फोन आया था, LG Flex 2। उसमें क्या था, उसमें जो उसका बैक कवर था, जो बैक के ग्लास लगा हुआ था बैक में, उसको अगर आप हल्का सा भी स्क्रैच करते हो तो थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप को वापस ठीक कर लेता था। ऐसे ही अगर हम बात करें कंक्रीट्स की, तो बहुत सारे कंक्रीट में ऐसे मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं जो कि अपने आप को, अगर उसमें कोई भी क्रैक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक पुल बना हुआ है, उसमें अगर कोई क्रैक आ जाता है तो वो पुल अपने आप को ठीक कर सकता है, वो कंक्रीट अपने आप को ठीक कर सकता है। उस कंक्रीट में इस तरह के केमिकल मिक्स किए गए हैं जो कि कट आने पर अपने आप को हील कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो ये कंक्रीट वाला हिस्सा है इसको अलग तरीके से तैयार किया जाता है, इसका मटेरियल अलग यूज होता है। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में जो डिस्प्लेज वगैरह हैं, जो प्लास्टिक है या फिर जो ग्लासेस हैं या जो पॉलीमर्स हैं, वो किस तरह अपने आप को ठीक करते हैं और वो जिस तरह काम करते हैं उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो 2 तरीके से काम करता है। पहला, हॉलो ट्यूब अप्रोच। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मान लो ये ग्लास है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक हॉलो ट्यूब्स होती है, मतलब पाइप्स होती है ग्लास की बनी हुई माइक्रोस्कोपिक लेवल की, मतलब आप उसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो इतनी पतली ट्यूब्स होती हैं। तो अब जैसे ही इसमें कोई कट लगा तो इस कट की वजह से वो जो ट्यूब्स थे वो भी आपस में कट गए। अब उन ट्यूब्स के अंदर भरा हुआ था बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही वो कट लगा तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स क्या हुए, बाहर निकल गए और जो भी कट था उसके अंदर, कट के अंदर भर गए। अब जब वो भर गए, ये जितनी सारी ट्यूब्स थी उनमें कुछ ट्यूब में तो तुम्हारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स थे और कुछ ट्यूब्स में तुम्हारे थे हार्डनिंग मॉलिक्यूल्स। ये हार्डनिंग मॉलिक्यूल्स का काम है, जब एक बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स तुम्हारे आ जाते हैं पूरे सरफेस पर, उसको लेवल अप कर देते हैं, तो ये हार्डनिंग मॉलिक्यूल्स उसको वापस से दोबारा, जिस तरह से हार्ड था वो, उस तरह से वापस उसको दोबारा से हार्ड कर देते हैं और इसकी मदद से जो आपका ग्लास था वो वापस से वैसा ही हो जाता है जैसा वो पहले था। अब यहाँ पर क्योंकि जो हमारी सप्लाई है, मतलब जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है और जो हार्डनिंग मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो सप्लाई है वो हम बाहर से इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ग्लास है, अगर इसमें कोई कट लगता है तो अगर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है वो, जो हार्डनिंग मॉलिक्यूल है वो अगर खत्म हो जाता है इन ट्यूब में से, तो हम बाहर से इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है कि अगर इसमें बहुत डीप कट लग जाता है या कोई ज्यादा डैमेज भी हो जाता है ना, तो भी इसके वापस से ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे अप्रोच की बात करें जो कि कॉमनली हम यूज करने वाले हैं, जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं या फिर जो हमारे ऐसी चीजें हैं जो पोर्टेबल हैं, उन डिवाइसेस में क्या होगा, इन ट्यूब्स की जगह आपके कैप्सूल्स लगे होंगे और उन कैप्सूल्स में बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और हार्डनिंग मॉलिक्यूल दोनों एक साथ भरे होंगे। अब इसमें जनरली क्या करा जाएगा, एक कोटिंग करी जाएगी, ऊपर से आपका ग्लास है उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाएगी। अब जैसे ही आपका कोई कट लगेगा तो वहां पर क्या होगा, ग्लास के साथ साथ जो आपके ये मॉलिक्यूल्स है ना, जो कैप्सूल्स हैं, इनमें भी कट लग जाएगा। इनमें कट लगने की वजह से जो इसके अंदर वो भरा हुआ है हार्डनिंग सब्सटेंस और बॉन्डिंग सब्सटेंस, वो भी कट के बाहर निकलने लगेगा। और जब वो कट लगेगा, वो जब मॉलिक्यूल्स उसमें से बाहर निकलेंगे तो वो उस ग्लास में कटे हुए हिस्से में भर जाएंगे और जो हार्डनिंग मॉलिक्यूल है वो उसको हार्ड कर देगा और ये चीज दोबारा से ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर इस मेथड का प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो सप्लाई है वो आपकी लिमिटेड है। आपने उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर जो कोटिंग करी है, वो जो मटेरियल यूज हुआ है वो तो लिमिटेड है ना। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने एक जगह कट करा, वहां के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो तो उसको ठीक करने में चले गए, खत्म हो गए। अब अगली बार वहां पर कट हुआ तो मान लो कि थोड़े बहुत जो बचे हुए थे वो वहां पर यूज हो गए। तो अब दोबारा से अगर वहीं पर कट होता है तो चांसेस है कि वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कोई बहुत ज्यादा डीप कट लग जाता है जहां पर जो आपका मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हुआ है, मतलब अगर कोई कट लगता है तो उसका मतलब क्या है, वहां से वो चीज हट गई, उतनी जगह गायब हो गई। तो उससे कम मॉलिक्यूल, अगर आसपास के जो कैप्सूल्स हैं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है,
जो वहां से गायब हुए हैं, तो वो भी पूरी तरह से अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि बहुत हार्ड कट, मतलब बहुत ज्यादा कट या फिर रेगुलर कट, इस चीज को वो बार बार ठीक नहीं कर सकता। ये कुछ टाइम तक अपने आप को ठीक करता रह सकता है जब तक उसके पास सप्लाई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो कैप्सूल वाली टेक्नोलॉजी है, इसी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे हम कम से कम छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स में ज्यादा से ज्यादा इन सब्सटेंस को भर सकें और किस तरह हम इसकी मोबिलिटी को भी बढ़ा सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे इतना ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, तो कैसे वहां के मॉलिक्यूल्स अगर बीच में कोई कट लगता है तो वो चीज वहां पर आ जाए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पर भी काफी तेजी से काम किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, हमारे जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, अब तक तो ये मास प्रोडक्शन पे आ जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो है वो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लैब में तो हो जाती हैं, लेकिन जब उसको फुल मास प्रोडक्शन में लेकर आया जाता है तो पता चलता है या तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है हमें मैन्युफैक्चर करने में, या फिर जो उसका प्रोसेस है वो इतना ज्यादा हार्ड है कि उसको मास प्रोडक्ट किया ही नहीं जा पा रहा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना नैनो बैटरी के बारे में, नैनो डायमंड बैटरी के बारे में, तो ये चीज लैब में तो तैयार हो चुकी है, लेकिन इसका मास प्रोडक्शन करना वो बिल्कुल ही एक अलग बात हो जाती है। लैब में तो बहुत सारी चीजें तैयार होती रहती हैं, लेकिन वो मार्केट तक नहीं आ पाती। बिल्कुल इसी तरह इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चीज लैब में तैयार हो गई, इसको एक बार इस्तेमाल एलजी ने अपना इस्तेमाल कर लिया, वो भी बहुत छोटे लेवल पर, बैक कवर पे, फ्रंट पे नहीं करा, बैक पे करा। तो ये चीज जो प्रोडक्शन लेवल पर देखी जाए तो ये चीज काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है और ये उतनी ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है। अगर हमें बहुत अच्छा कुछ करना है तो उसमें हमारा पैसा बहुत ज्यादा लग जा रहा है और वो आउटपुट जो दे रहा है वो बहुत कम दे रहा है पैसे के मुकाबले। तो इसीलिए इसको जो सारी कंपनीज है वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अगर इसका इस्तेमाल करना है तो हमें इसे और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अभी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें क्या है, जो हमारा ग्लास है उसी को हम अगर ज्यादा हार्ड बना दे रहे हैं, ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट बना दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा सस्ता है और वो ज्यादा प्रैक्टिकल भी है। तो ये भी एक वजह है कि इसको मास लेवल पर लाया नहीं जा रहा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं और कैसे हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और क्यों अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।